हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अली। वेलकम टू फ्यूचर ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं बीटीसी। आज की वीडियो में देखेंगे हम बीटीसी को कि बीटीसी हमारा कहाँ चला और इसमें क्या सेटअप बन सकते हैं और हमें एंट्री कैसे लेनी है और कैसे इसके सेटअप को हमें कैच करना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत पावरफुल वीडियो लेके आया हूँ मैं इस बार, और आप जो है डीपली इसे देखना है, स्किप नहीं करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम वीडियो को इस पॉइंट से। यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या करा, ये अपना लोअर लो क्रिएट किया, ठीक है। अब उसके बाद में हमें ये देखना है इस वाले पॉइंट पे कि मार्केट ने जब यहाँ पे लो अपना क्रिएट किया है तो उसके बाद में अब हम यहाँ पे एंट्री किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेता हूँ यहाँ से। ये अब देखते हैं हम 5 मिनट में। तो अब 5 मिनट में देखने के बाद में हमें इसमें थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक भी एक दिख गया हमें यहाँ पे। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा और इसमें यहाँ पे स्टॉप लॉस होएगा। ये प्रॉपर हमारा सेटअप बन जाएगा। ये इस वाले पॉइंट पे हो गया हमारा सेटअप, ठीक है। जो टारगेट रहेगा वो हमारा इसका प्रीवियस हाई रहेगा। तो ये सेटअप बन गया हमारा, बेहतर सेटअप है इसमें। अब ये किस तरीके से बना वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसमें। और देखिए मार्केट क्या है, अभी डाउन ट्रेंड की तरफ यहाँ से ये मूव करती हुई है इस तरीके से कुछ, ठीक है। आने के बाद में यहाँ पे मार्केट ने एक रिवर्स सिग्नल दिया हमें यहाँ पे, और उसके बाद में मार्केट ने ये कैंडल दे दी इस प्रकार से। तो ये कैंडल हमें डेफिनेटली ये दर्शा रही कि मार्केट प्राइस जो है वो ऊपर जाने वाला है। बट यहाँ पे अभी हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। क्यों? उसका रीज़न है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लेंगे तो हम यहाँ पे फंस सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाने के बाद में इंस्टेंट नीचे भी आ सकता है और इस लो को ब्रेक, यहाँ से इस लो को भी ब्रेक कर सकता है। तो इसलिए हमें इंस्टेंट एंट्री नहीं लेनी है। हमें करना क्या है इसमें, हमें सीधा सिंपल बस यही करना है कि मार्केट ऊपर जाने का हम वेट करेंगे, ऊपर जा रही है। उसके बाद में अगेन से जब नेक्स्ट पुल बैक लेगी मार्केट, तब उसके बाद में हम अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में जब यहाँ पे पुल बैक हमारा जो है लिया मार्केट ने, और इस ऑर्डर ब्लॉक को जो मार्केट ने इस वाले पॉइंट पे टाइप किया, यहाँ पे इस पॉइंट पे जब मार्केट ने इसको टाइप किया, टाइप करने के बाद में अभी एंट्री हमारी नहीं पड़ी है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अभी हम एंट्री ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं डालेंगे। जब इस कैंडल की क्लोजिंग हमें बुलिश मिल गई, तब नेक्स्ट कैंडल पे हमारा जो है वो ये इस वाले पॉइंट पे हमारा सेटअप पड़ जाएगा, और इसका जो है ये हमारा हाई जो है वो इसका टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये सेटअप हमें मिला है कन्फर्मेशन की वजह से, और बिना कन्फर्मेशन के हम नहीं ले सकते, ऐसे रैंडमली सेटअप नहीं पकड़ सकते, और ना ही आप लोगों को पकड़ना है। प्रॉपर मैं एक ही चीज़ बताता हूँ आपको कि इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करो कि रैंडम कोई भी काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक छिपा रहता है यहाँ पे, तो उस चीज़ों को हमें समझना है। मार्केट ने स्टैंड अब यहाँ से पुल बैक लेने के बाद में ड्रॉप भी हो सकती थी, बट हमें यहाँ से कैसे पता लगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो यही चीज़ हमने देखी, मार्केट ने अपनी यहाँ से डिमांड को टाइप किया, टाइप करने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, लेने के बाद में स्टैंड यहाँ पे अनमिटिगेटेड एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था मार्केट ने, इस कैंडल का जो बेयरिश कैंडल है। अब यहाँ से हमने इसको मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो हमारा लौट के इसी ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करे। जब इसने यहाँ पे टाइप किया, टाइप करने के बाद में फिर हमें यहाँ से जब बुलिश कैंडल मिली है, तो बस ये हमारी पक्की कन्फर्मेशन हो गई कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, या चांसेस ऊपर की तरफ जाने को है। तो हम अपनी एंट्री जो है वो इस वाले पॉइंट पे रखेंगे। स्टॉप लॉस इस लो के नीचे नहीं रखना, हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है इस कैंडल के नीचे, ठीक है। तो हम बिना कन्फर्मेशन के जो है वो हमें कोई भी सेटअप ऐसे नहीं पकड़ना है। प्रॉपर हमें कन्फर्मेशन चाहिए हर सेटअप के लिए, उसके बाद में ही हम अपना सेटअप रेडी करेंगे। जब तक कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक जो है हम वेट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे
यहाँ पे हमें मिला है फ्लैग देखने को मिला है, बुलिश फ्लैग है ये हमारे पास में। तो अब हम इसमें इसको किस तरीके से पकड़ सकते हैं, बस कंडीशन हमें यहाँ पर भी वही रखनी है, सेम कन्फर्मेशन वाली। तो जब प्राइस ने इसको इस तरीके से कुछ इसमें करेक्शन हुआ है और होने के बाद में जब प्राइस ने इसको यहाँ से इस तरीके से ब्रेक किया है और इसके अब यानी कि क्लोजिंग दे दी हमें यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, जब क्लोजिंग मिल गई तो यहाँ पे अब ये चीज़ हमारी कंफर्म हो गई कि प्राइस जो है क्या है कि अब ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं। तो अब जो सेटअप जो हम डाल सकते हैं वो अपना यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे डाल सकते हैं। ये जो क्लोजिंग हमें मिली है इसी के अब हम अपना सेटअप डाल सकते हैं इस कैंडल पे। और टारगेट जैसा कि मैंने आपको बोला है कि वो रहेगा हमारा नियरेस्ट हाई। ठीक है, तो अभी इस एरिया में हमें क्या है कि दो सेटअप देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट ने फिर अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, उसके बाद में फिर ये अगेन इंगेजमेंट लिया और लेने के बाद में फिर मार्केट ने क्या करा, इसको फिर ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया। टाइप करने के बाद में प्राइस ने फिर हम देखेंगे किसी ऑर्डर ब्लॉक को जो है मार्केट यहाँ से टाइप करने के बाद में फिर यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को हमने देखी क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद में फिर हमें यहाँ से अब इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री कैसे पकड़नी है और ये हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से उठने वाला है और यहाँ पे अगर हम एंट्री पकड़ते हैं अपनी तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। बट लॉजिक वहाँ पे नहीं है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे लॉजिक मेन ट्रेड लेने का नहीं है हमारे पास में। हमें करना क्या होगा इस ट्रेड में, जब प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया और टाइप करने के बाद में जब हमें बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई यानी कि बायर यहाँ पे एक्टिव हो गए, तो अब वो हमारा जो एंट्री जो रहेगी वो हमारी इस वाले पॉइंट पे हम लेंगे यहाँ पे इस वाले, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये इसका कैंडल का प्रीवियस लो रहेगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस अपना नियरेस्ट हाई देख लेंगे हमारा कहाँ पे है। ये हमारा जो हाई है यहाँ पे हम ये हो जाएगा हमारा इस टारगेट और ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये प्लान हमारा इसमें रहेगा। अब उसके बाद में फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। अब प्राइस ने जब यहाँ से देखिए प्राइस ने जब इस पॉइंट को ब्रेक किया यहाँ से इस वाली पे, तो ये क्या हो गया हमारे पास में इंड्यूसमेंट हो गया। ये इंड्यूसमेंट हो गया, इंड्यूसमेंट होने के बाद में अब मार्केट ने क्या करा, ये हमारा जो प्रीवियस इस वाले पॉइंट पे ये हमारा हाई, सॉरी ये हमारा हाई कंफर्म हो गया। अब हमें क्या करना है इसमें नेक्स्ट, अब हमें इसमें देखना है कि हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में इस कैंडल पे है जो कि यहाँ पे अनमिटिगेट था और यहाँ जो है मार्केट ने इसको मिटिगेट कर दिया है, इस वाली पॉइंट पे मिटिगेट हो गया, तो इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए। अब फिर हमें अगेन देखना है कि दूसरा हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, वो है हमारा इस वाले पॉइंट पे। तो मार्केट ने इसको भी फिल कर दिया है, फिल करने के बाद में इसको इसके हिसाब से स्टॉप लॉस भी हिट हो गया हमारा। अब दूसरा हम देखेंगे वो हमारा है इस वाली कैंडल। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जो हमें ऑर्डर ब्लॉक मिला और मिलने के बाद में अब हमने इसको प्राइस जो है यहाँ से उठा। अब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हमें ये भी रहेगी कि प्राइस इस पे आया तो हमने इस पे बाय क्यों नहीं किया, इस वाले पे आया तो इस पे बाय क्यों नहीं किया और इसी पे आके हम बाय क्यों कर रहे हैं। तो उसका रीज़न थोड़ा सा देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि हमें जो है इसमें ये देखना है कि हमारा जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर है वो मार्केट ने कहाँ पे टाइप किया है और टाइप करने के बाद में प्राइस का रिएक्शन क्या है कि वहाँ पे बायर एक्टिव हुए हैं। अगर बायर एक्टिव हुए हैं या बुलिश कैंडल वहाँ पे बनी है और भारी मात्रा में अगर बुलिश कैंडल बनी है तो एंट्री हमारी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है। तो उस बेसिस पे जो है हम अपना सेटअप प्लान कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया, इसको यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। अब हमें क्या मिला कि मार्केट ने अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टाइप किया। इस कंडीशन में हमने यहाँ भी वेट किया था जब इसको टाइप किया और इस वाले को भी वेट किया जब यहाँ पे
इसको टाइप किया, लेकिन एंट्री नहीं दी हमने। उसका रीज़न ये है, एंट्री हमने इसलिए नहीं पकड़ी यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिली थी। अब इस वाले पे जब मार्केट ने क्या करा, इसको टाइप किया और टाइप करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट दूसरी कैंडल पे हमें जो है कंफर्मेशन मिल गई, यानी कि बुलिश कैंडल मिल गई है। और यहाँ पे बायर हमें दिख रहे हैं कि एक्टिव हो चुके हैं। तो अब सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग होगी, बस उसी के एबव जो है हम अपना एंट्री प्लान जो है वो रख देंगे, और स्टॉप लॉस जो वो रहेगा हमारा प्रीवियस हाई। तो कंडीशन कुछ हमारे पास में ये रहेगी, ये इसका भी स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल गया है। अब अगेन फिर हमें देखना है कि प्राइस ने किस तरीके से अपना बिहेवियर चेंज किया है या नहीं किया है। तो अब नेक्स्ट हम सेटअप किस तरीके से पकड़ सकते हैं। अब देखिए प्राइस ने यहाँ पे क्या करा, ये कैंडल जब स्वीप की है तो यहाँ पे लोगों ने भारी मात्रा में सेलिंग की है, यानी कि उन्हें ऐसा लगा कि ये कैंडल बहुत लंबी स्वीप हो गई है और हम इस कंडीशन में प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में या डाउन साइड में आनी ही आनी है। तो लोगों ने यहाँ पे खूब सेलिंग की है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है कि ऐसे पॉइंटों पे हमें एकदम डायरेक्ट सेल या बाय नहीं करना है, हमें थोड़ा सा वेट करना है कन्फर्मेशन लेने का। और जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक जो है हम ऐसी कंडीशन में सेटअप प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, अब प्राइस ने क्या काम करा, यहाँ से कैंडल को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद में लोगों को लगा यहाँ से सेल आएगा, सेलिंग हुई भी। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, पूरी कैंडल को रिकवर मार्केट ने कर लिया। उसके बाद में फिर उसी एरिया में पहुंच गई, यानी कि यहाँ इस बीच में जो भी स्टॉप लॉस यहाँ होंगे या होंगे इस वाले पॉइंट पे जो भी होंगे, तो मार्केट ने सारे कलेक्ट कर लिए, यानी कि सबको बाहर कर दिया है। बट सिर्फ यहाँ पे एक ही बंदा जो है प्रॉपर जो वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन का, उन बंदों ने भी इसमें एंट्री नहीं ली है इस वाली पॉइंट पे। उन्होंने क्या करा है, जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, जाने के बाद में जब इसको टाइप किया, टाइप करने के बाद में ये स्वीप की कैंडल। अब देखते जाओ, यहाँ से जब मार्केट ने इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद में जब हमें यहाँ से बेयरिश कैंडल मिली, तो अब हमें ये कंफर्मेशन मिल गई यहाँ पे कि अब प्राइस जो है वो आने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो एंट्री जो है वो पड़ेगी अब हमारी कंफर्मेशन के बाद, एक कैंडल हमें जो सेल की मिली उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे हमारी एंट्री पड़ जाएगी। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो वो हम रखेंगे, वो रखेंगे इसके अबव, इस वाले हाई पे। और जो अपना टारगेट रखेंगे वो अपना प्रीवियस लो रख सकते हैं हम, या 1:2 का भी रख सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए अगेन मार्केट ने फिर क्या करा। अब मार्केट ने यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे देखिए फिर इंड्यूसमेंट लिया। अब यहाँ से मार्केट ने सेल की तरफ ये इंड्यूसमेंट लिया है इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट ले लिया, तो ये हमारा लॉस जो है वो ये इस वाले पॉइंट पर लो कंफर्म हो गया हमारा। अब उसके बाद में देखना है हमें यहाँ से पीओआई, एक तो हमारे पास में ये है अनमिटिकेट, बट प्राइस वहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, हमें देखना है नेक्स्ट। अब यहाँ से मार्केट ने अपने इम्बैलेंस को फिल किया है, और फिल करने के बाद में सेलिंग की कैंडल मिली, दूसरी कैंडल पे फिर बायर जो है फेल हुए, बस यही कंफर्मेशन हो गई हमारे लिए। इस वाले पॉइंट पे हम अपनी एंट्री डाल देंगे। यहाँ से इस वाले पॉइंट पे हमने अपनी एंट्री लगा दी, और जो टारगेट रहेगा वो हमारा नियरिस्ट लो रहेगा इसका। तो इसमें भी 1:230 का रिवार्ड हमें मिल रहा है। तो कंफर्मेशन के बिना जो है कोई सेटअप नहीं पकड़े। अब देखिए प्राइस ने यहाँ पे आगे करेक्शन किया, और करने के बाद में जब प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया, तो ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट हो गया, और लो हमारा कहाँ कंफर्म हो गया, इस वाले पॉइंट पे। जब लो हमारा इस पॉइंट पे कंफर्म हो गया, अब हमें इस वाली रेंज में, यानी कि जो ये मूव हुआ, अब हमें इसमें देखना है कि इसमें कोई प्रॉपर अनमिटिकेट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले पॉइंट पे, एक तो ये हमारे पास में हमें अनमिटिकेट ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ से इस कैंडल।
अब यहाँ पे अगर 1 मिनट में जाओ तो ये इम्बैलेंस को फिल करके ये 1 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करने के बाद में यहाँ से ये आया। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अब वहाँ तक नहीं पहुँची, लेकिन अब हम यहाँ पे 1 मिनट में अगर जाएंगे अभी हमें, तो यहाँ से हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को या पीओआई देखने को मिल सकती है। उसी की बेसिस पे हम अपनी एंट्री यहाँ पे पकड़ सकते हैं। अब प्राइस ने देखिए क्या किया, यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, स्वीप मारी, डायरेक्ट एंट्री हमने नहीं ली। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें, तो हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। हमें क्या करना है, वेट। सेलर आए इस कंडीशन में, देखिए यहाँ पे, सॉरी, अब यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से सेलर आए, आने के बाद में फिर ये बायर आए। अब देखिए इस वाले पॉइंट को जब ब्रेक किया है तो ये हो जाएगा हमारा इंडिसमेंट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से और ये वाला पॉइंट जो है वो ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस लो। अब प्राइस ने यहाँ से क्या किया कि अगेन नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर की तरफ बायर लेके गया, बट यहाँ पे फेल हो गया। और जब फेल हुए तो बस यहीं पे इसी कैंडल की क्लोजिंग पे इस वाले पॉइंट पे हमारी एंट्री जो है वो पड़ जाएगी। इस वाले पॉइंट पे हमारे सेटअप जो है वो बन जाएगा। एंट्री अपनी ले सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके अबव रखेंगे और जो टारगेट रहेगा वो हमारा प्रीवियस लो रहेगा, ठीक है। तो ये भी सेटअप देखिए हमें प्रॉपर कितना बेहतर और सॉलिड तरीके से मिला है। तो मैं सिर्फ एक ही बात आपको बोलना चाहता हूँ कि सेटअप जो भी पकड़ो बिना कंफर्मेशन के मत पकड़ो। कंफर्मेशन वाले सेटअप के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं कि वो प्रॉफिटेबल में रहेगा और उसके प्रॉफिट में जाने के चांसेस बहुत रहेंगे। और विदाउट कंफर्मेशन वाले रैंडम ट्रेड होती हैं, उनका कोई बिलीव नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कहाँ जाएगा और कब स्टॉप लॉस हो जाएगा। बिना कंफर्मेशन वाले में हमें यही पता नहीं लगता है कि कब एंट्री लेनी चाहिए। कंफर्मेशन हमें ये बता देती है कि एंट्री कब लेनी चाहिए। अक्सर प्राइस एक पीवाई को जब बना के क्रिएट करके आता है तो उसके बाद में नेक्स्ट दोबारा उसको फिल करने जाता है। अब जैसे ही हमें पीवाई पहले ही नज़र में दिखी और हमने सिंगल मूव में ही अपनी एंट्री डाल दी, अब प्राइस दोबारा से जा रहा है तो वो स्टॉप लॉस तो हिट करना ही करना है फिर उसे। तो ऐसी कंडीशन में हमें बिल्कुल भी धैर्य से काम लेना है और प्रॉफिट तब तक नहीं बनेगा जब तक कि हम अपना प्रॉपर सेटअप या विद कंफर्मेशन के नहीं देखना शुरू करेंगे। मेरा सिर्फ मीनिंग ही ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैं सिखा सकूं और बता सकूं, समझा सकूं। तो बेहतर यही है कि आप इन चीज़ों को समझो डीपली। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके आप बता सकते हो कि सर हमें ये दिक्कत आई, कि जो भी समस्या है अपनी, तो वहाँ पे आप मुझको कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। लेकिन ऐसा है कि जब विदाउट सेटअप के ट्रेड नहीं करना, जब तक प्रॉपर हमारा सेटअप ना हो तब तक हमें ट्रेड नहीं करनी है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि बिना सेटअप के हमें एंट्री नहीं लेनी है। सेटअप अगर नहीं मिला या टाइम नहीं मिला आपको देखने का, कोई दिक्कत नहीं है, अफसोस मत करो। मार्केट है, कंटिन्यू चलना है इसको, कंटिन्यू सेटअप देनी है इसको। ऐसा नहीं है कि एक दिन सेटअप मिस हो गए या हम मार्केट में नहीं बैठ पाए तो उसकी वजह से कि दिन खराब हो गया हमारा, ऐसा है वैसा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर भाई हमें तरीके से ही काम करना है। सेटअप प्रॉपर हमें कंफर्मेशन वाले ही पकड़ना है, बिना कंफर्मेशन वाला कोई भी हमें सेटअप नहीं लेना है। तो इसलिए मैं आपसे बारहा यही बोलता हूँ कि बिना सेटअप का जो है कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं पकड़े। अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट जो है ये हमारे पास में मार्केट ने इसको स्वीप किया, ठीक है। और प्राइस ने फिर क्या करा, इसको स्वीप किया, यानी कि दो जो हाई है मार्केट के वो मार्केट ने स्वीप किए हैं। अब कंडीशन ऐसी है, इसमें भी स्वीप काफ़ी लंबा है। अब लोगों को ये लगा कि इस वाली कैंडल ने स्वीप बहुत अच्छा मारा है, तो यहाँ से हमारा सेटअप बन जाएगा, एंट्री ले लेते हैं यहाँ से। अब इस वाले पॉइंट पे अगर आपने एंट्री ले ली तो लेने के बाद में क्या हुआ, अगेन धीरे धीरे ये नीचे नीचे को आया, आने के बाद फिर ऊपर की तरफ चला गया, स्टॉप लॉस उठा लिए प्राइस ने। क्यों? क्योंकि ये हमारा बिना कन्फर्मेशन का भी सेटअप है। यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन ही नज़र नहीं आ रही है, कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली है अभी हमें यहाँ पे जो हम यहाँ पे सेटअप ले सकें।